गांव में देखेंगे ना, ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना बैठे हुए रहते हैं और बैठे हुए सभी के हाथ में क्या, जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है। सभी आपस में जो है यानी वार्तालाप भी कर लेते हैं और विवाद होता है तो विवाद भी कर लेते हैं। अब जमीन कब्जा विवाद में 5 कागजात बेहद जरूरी है। अब ये 5 कागजात अगर आपके पास रहेगा समस्या नहीं होगा, अगर ये 5 कागजात नहीं रहेगा एक बड़ा समस्या होगा। अब यहाँ पर देखें सभी लोग आपस में विचार भी बैठकर करते हैं, यानी ये लोग जो आप देख रहे हैं ना, ये लोग आपस में लड़ते भी हैं, आपस में झगड़ते हैं, आपस में मारपीट भी कर लेते हैं, आपस में जो है ये लाठी भी निकाल लेते हैं। लेकिन जब एक तरह से किसी प्रकार का कोई भी सामाजिक समस्या हुआ ना, तो वहां पर एक जगह बैठकर उसको सुलझाने का भी प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी यही है कि जमीन का, इनका जो जमीन है, ये सभी परिवार के सदस्य हैं। इनकी जमीन पर किसी ने अवैध, बहुत दिनों से अवैध कब्जा जो है कर रखा था। तो जमीन का जब कब्जा का विवाद हुआ तो कब्जा विवाद में जिसके पास, अब ये कह दिया गया कि नहीं, जिसके पास ये 5 कागजात होगा वो जमीन का मालिक होगा, हम उसको जमीन वापस दे देंगे, कोई भी कब्जाधारी जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये जैसे ही सुने, कोई भी मान लेते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सुनेगा उसको लगेगा कि नहीं, अगर ये कब्जा विवाद में ये 5 कागजात, अगर हम अब जो कागजात है उसको उपलब्ध करा लेते हैं तो ये समस्या नहीं होगा। तो आखिर वो कौन कौन सा कागजात है और कैसे ये उपलब्ध कराना है, किस प्रकार से उपलब्ध कराना है। तो देखें, ये जमीन का जो कागजात की जब बात है तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कागजात जो सबके पास होता है और वो होता है जमीन का यहाँ पर लगान रसीद। लगान रसीद ये सबके पास होता है, लेकिन ये सबके पास होगा तभी, ये ऐसा नहीं डायरेक्टली लगान रसीद आपके पास आ जाएगा, ये उसी के पास होता है, यानी जो जमीन का मालिक होता है। अब कहेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि भी नहीं मालिक हैं लेकिन फिर भी लगान रसीद कटा कर बैठे हैं, तो देखें वो गलत तरीके से कटा लिए, लेकिन लगान रसीद कटाने वाला प्रॉपर्टी का टाइटल होल्डर समझा जाता है। लगता है कि नहीं, ये पक्का जमीन का रसीद कटाए हुए है, इसका मतलब है कि ये जमीन का मालिक है। या दूसरा अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहें जिसके पास जमीन का खतियान है उसको आप देखेंगे, अगर इसके पास तो जमीन का खतियान है तो इसका मतलब है कि ये जमीन का मालिक है, ऐसा आप भी समझेंगे। अगर कोई जमीन का केवाला ले लिया है और वो केवाला अगर दिखा दिया ना, तो आप भी समझेंगे कि नहीं, इसके पास जमीन का केवाला, ये जरूर जमीन का मालिक होगा। तो ये सारा कुछ है, ये तीसरा हो गया। चौथा देखें, जमीन कब्जा विवाद के मामले में जो है साक्ष्य के तौर पर ये सारा जब डॉक्यूमेंट हो गया ना, जमीन का जमाबंदी भी कायम होता है। यानी जमीन का जब म्यूटेशन हुआ तो जमीन का जमाबंदी कायम हुआ और जमीन का यहाँ पर जो मैप तैयार हुआ वो मैप में सारा कुछ भी दर्ज है, यानी जमीन का नक्शा भी बना हुआ। ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, ऐसे कागजात हैं जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। अब जो जमीन का असली मालिक है उसका तो कानूनी अधिकार है, उसको आप बेदखल नहीं कर सकते हैं, आप उसको भगा नहीं सकते हैं। अब है कि ये सभी लोग जो बैठे हैं ये आखिर क्या करेंगे, इनके पास क्या पावर है, ये क्या कर सकते हैं। अब जमीन जो लोग कब्जा किए हुए ये दूर का नहीं है, आसपास के लोग ही, घर बनाकर कोई रह रहा है, कोई खेती कर रहा है। अब ये चाहते हैं कि अभी ये जमीन हमको अब मिल जाए, इसलिए कि हम लोग सारा कागजात उपलब्ध करा लिए हैं, अब ये जमीन हमको किसी भी तरह से वापस चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन को कोई ना कोई कब्जा करके बैठा हुआ है और वो जमीन अब चाहते हैं कि किसी भी तरह से वापस मिल जाए, तो एक काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रक्रिया करने से पहले आप पहले ये समझ लें कि जमीन का जो रजिस्ट्री है, यानी जो सेल डीड है जिसको बोलते हैं, जमीन का केवाला, अब ये जो है ना सबसे मजबूत प्रूफ होता है। ये जमीन का टुकड़ा है, ये जो देख रहे हैं ये जमीन है। अब अगर किसी के पास जमीन का केवाला, अगर जमीन आपके नाम रजिस्टर्ड है तो आपकी स्थिति मजबूत होगी। कोर्ट में यह प्राथमिक जो है यहाँ पर दस्तावेज माना जाता है। ये जो जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं ना, यानी ये सेल डीड जो देख रहे हैं, ये सबसे एक तरह से स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। और अगर जो जमीन है आपके नाम से रजिस्टर्ड है, कोई भी जमीन है आपके नाम से अगर रजिस्टर्ड है, ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में 2 तरह का डॉक्यूमेंट हो गया, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। ये जो जमीन की रजिस्ट्री होती है उसके लिए सरकार के द्वारा जो है, सरकार के द्वारा कार्यालय बना हुआ जो कि निबंधन कार्यालय,
अब सरकार को ये बनाने से फायदा भी है। अब ये जमीन की खरीद बिक्री होगी, सरकार जो है इसका कीमत पहले ही जो है तय कर दिया गया कि देखें ये जो जमीन है ये आप मान लेते हैं कि 2 लाख पर कट्ठा, 2 लाख जो भी है पर धूर, जैसे भी है जो भी सर्कल रेट होगा ये पहले तय कर दिया गया। उसके बाद जो है ना सरकार के द्वारा टैक्स भी तय कर दिया गया कि 4% से लेकर 10% तक, यानी ये 4 से 10% तक जो टैक्स अभी ये स्टेट वाइज जो है हर राज्य सरकार के द्वारा अपना एक डिफाइन है। मतलब ये हमें एक एवरेज बता दिए कि ये जो टैक्स है सरकार को लेना है, तो इसके लिए सरकार ने कार्यालय बनाकर रखा हुआ, निबंधन कार्यालय। आप वहाँ पर जाएंगे, आप जितनी ज़मीन खरीदेंगे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स भरेंगे, उसके बाद आपका जो ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री होगी, रजिस्टर जो है यानी दस्तावेज आपका तैयार होगा, और वो एक जो है सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट माना जाता है और कोर्ट में यह एक प्राथमिक दस्तावेज माना जाता है, ये प्रूफ जो है। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान और देने वाली बात है कि सिर्फ रजिस्ट्री से कब्जा साबित नहीं होता, कब्जा अलग चीज है। यानी जमीन पर अगर बात करें पोजेशन का, तो पोजेशन देखें किसी का भी हो सकता है। आपको पास पैसा था, आप डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट खरीद लिए, यानी पहले जिसके नाम से जमीन का जो है कागजात था, डॉक्यूमेंट था, आपने क्या किया कि पहले जो व्यक्ति है हो सकता है कि उसके पास जमीन का खतियान हो, आपने क्या किया कि खतियानी जमीन से आपने क्या किया, केवाला ले लिया। या ये भी हो सकता है कि उसके पास पहले से केवाला हो, आपने क्या किया उस केवाला से फिर क्या कर लिया, केवाला ले लिया। या हो सकता है उसके पास जमीन का वसीयत हो, आपने क्या किया, वसीयत से जमीन का केवाला ले लिया, यानी जमीन की रजिस्ट्री करा ली। तो ये जो है रजिस्ट्री से कब्जा, पोजेशन ये सब साबित नहीं होता है, ये अलग चीज है। लेकिन ये साक्ष्य के तौर पर आप प्रस्तुत तो कर ही सकते हैं, प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है। जो ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो हुआ नहीं, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। दूसरा आ जाता है खतियान। देखें ये बताता है कि जमीन किसके नाम दर्ज है। देखें सरकार एक समय जो है कि जैसे समय अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्य में आप सुनते होंगे न्यूज में कि सर्वे चल रहा है, तो सरकार का जो है समय एक तय होता है कि ऐसा करते हैं कि 80 से 100 साल के बीच में ना, ये जब ये पूरा ये प्रक्रिया हो जाएगा कि 70-80 साल बीत गया, तो उस टाइम में बहुत सारे लोग जो है ना, जो कि पहले जिनका नाम दर्ज था वो इस दुनिया से चले गए। तो अब यानी वो लोग मर चुके हैं, अब हैं इस दुनिया में नहीं, मतलब जिनका नाम से जमीन चल रहा है वो व्यक्ति है ही नहीं। तो 80 से 100 साल के बीच में मतलब पहले ये सर्वे हुआ, अब सरकार चाह रही है दोबारा हो जाए, ताकि जो लोग मर गए हैं उनका नाम अब हटा दिया जाए। अब उनका नाम से प्रॉपर्टी रहने से क्या फायदा, जो वर्तमान में जीवित हैं उनका नाम दर्ज करेंगे। तो ये सरकार के द्वारा जो है प्रक्रिया किया जाता है और बना कर दिया जाता है जमीन का खतियान। अब ये जमीन का जो खतियान ये बताता है कि जमीन किसके नाम दर्ज है। जो जमीन का खतियान है मान लेते हैं, उसके नाम से जमीन की जमाबंदी दर्ज की जाती है, ताकि सरकार जो है उस व्यक्ति से राजस्व वसूल सके। और आप देखेंगे बिहार में इसे जो है जमाबंदी, खतियान ये सब जो है देखने को बिहार झारखंड में जो राज्य है ये वहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। बहुत जगह खाता खतौनी जो है ये देखने को मिलेगा। ये सरकारी रिकॉर्ड होता है, इसलिए कोर्ट में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यानी ये सरकार के द्वारा जो तैयार किया गया, मतलब अपने से तैयार हुआ नहीं, सरकार ने तैयार किया, सरकार ने सर्वेक्षण किया, सरकार ने पूरी जानकारी जुटाई, सरकार ने हर एरिया में जो गए एक तरह से अपने कर्मचारी भेजे, और उसके बाद जो है सरकार के द्वारा एक मैप भी तैयार किया गया। तो इसका कानूनी तौर पर वैल्यू होता है। जब कोई व्यक्ति खतियान लेकर कोर्ट में पहुंचेगा तो कि मेरे पास जमीन का खतियान है, मुझे ये खतियान मिला हुआ है, तो कानूनी तौर पर उसका वैल्यू होता है। अब जमीन का जो केवाला लेकर भी अगर कोई कोर्ट में पहुंचेगा कि जमीन हम खरीदे हैं, हम पैसा दिए हैं, कीमत दिए हैं, तो उसका भी कानूनी तौर पर क्या है, यानी एक बड़ा वैल्यू है। यानी कोर्ट में प्राथमिक ये दस्तावेज माना जाता है। अब देखें एक बात और सुनने को मिलता है, वो है यहाँ पर लगान रसीद। अब लगान रसीद मतलब हो गया कि जमीन का आप क्या कर रहे हैं, रसीद कटा रहे हैं। कानून ये कहता है कि रसीद वही आदमी कटाएगा, सब लोग रसीद कटा लेगा। नियम ये नहीं कहता है कि सब लोग रसीद नहीं कटाएंगे। कानून ये कहता है कि जमीन का रसीद वही लोग कटाएगा कि जिनके नाम से जमीन दर्ज है, मतलब जिनके पास जमीन का कागजात है, जिनके पास जमीन का डॉक्यूमेंट है, वही क्या करेगा, जमीन का रसीद कटाएगा।
अब लंबे समय से अगर कोई मान लेते हैं टैक्स जमा कर रहा है, बहुत दिनों से टैक्स जमा कर रहा है, तो क्या होता है कि आप सरकार को बहुत दिनों से टैक्स दे रहे हैं, जमीन का रसीद कटा रहे हैं, कई सालों से रसीद है, तो कंटिन्यूअस पोजीशन भी है, कब्जा भी है, तो ये एक सपोर्टिंग जो है यहाँ पर एविडेंस जो है कोर्ट के द्वारा माना जाता है। तो ये समझना बहुत लोगों को जरूरी है। देखें, ये जमीन है मान लेते हैं, और ये जमीन पर कब्जा की अगर बात करें, ठीक है, तो कब्जा जो है एक प्रमोद नाम का व्यक्ति है, प्रमोद। अब ये प्रमोद का कब्जा है, प्रमोद का जो है कब्जा है, ऐसे आप समझ सकते हैं आसानी से कि प्रमोद का कब्जा। लेकिन प्रमोद का कब्जा के साथ साथ पता है क्या है कि प्रमोद के पास जो है कई सालों से रसीद है, कई यहाँ पर जो है सालों का क्या है, रसीद है, यहाँ पर रसीद है। लेकिन पता है ये प्रमोद के पास और कोई कागजात नहीं है, मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे प्रमोद ये साबित करे कि जमीन का मालिक है प्रमोद, जमीन का टाइटल होल्डर है प्रमोद, जो है प्रमोद मालिकाना हक का दावा कर सकता है। तो ऐसा कुछ है नहीं। प्रमोद का सिर्फ जो है कब्जा है, प्रमोद यानी जमीन पर कब्जा किए हुए है, और कई सालों से जो है प्रमोद का यानी जमीन का रसीद जो है प्रमोद का कट रहा है। अब ये देखें, कई सालों वाला जो ये है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो पोजीशन है ना, ये है कंटी, यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस पोजीशन, ठीक है, कंटिन्यूअस पोजीशन, ये हो गया। अब कंटिन्यूअस पोजीशन जो है लगातार पोजीशन है, रसीद लगातार कट रहा है, तो कोर्ट में जब ये मामला जाएगा कि प्रमोद का मामला, ठीक है, प्रमोद का जमीन का मालिक कोई और है, कोई और होगा जिसके पास क्या होगा कि प्रमोद के पास तो कब्जा है, प्रमोद के पास रसीद है, लेकिन कोई मालिक होगा जिसको बोलते हैं जमीन मालिक, तो जमीन मालिक के पास यहाँ पर जो है खतियान है, ठीक है, जमीन मालिक के पास क्या है, कौन सा कागजात है, जमीन का सिर्फ क्या है, खतियान है। तो खतियान है, लेकिन आज तक जमीन का ना रसीद है और ना जो है कब्जा है, कई सालों से कब्जा प्रमोद के पास है और कई सालों का रसीद जो है वो प्रमोद के पास है। तो जब ये मामला कोर्ट में उठेगा, जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, तो इसे कोर्ट जो है सपोर्टिंग जो है एविडेंस मानती है, ये आप समझ लें। मतलब कोर्ट में एक साक्ष्य प्रस्तुत हो गया ना कि प्रमोद का दखल आज से तो नहीं है, जमीन मालिक, ठीक है, जमीन मालिक आप हैं, खतियान लेकर आए हैं कि हमारी खतियानी जमीन है, आपको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन कई सालों से इनका रसीद कट रहा है और कई सालों से इनका दखल है, और आपने आज जो है आज तक दावा नहीं कर रहे हैं, ना किए हैं, ना आपके पूर्वज कभी दावा किए, ना आपके पिता कभी दावा किए। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? प्रमोद के पास आखिर ये जमीन कैसे चला गया, कैसे प्रमोद जमीन का रसीद कटा लिया? देखें, ये बिना टाइटल होल्डर का जमीन का रसीद, लगान रसीद कटाना भी गलत है, लेकिन कई सालों से कट तो रहा है और साथ में पोजीशन भी नहीं है, पोजीशन भी जो है जमीन मालिक का जो है वो दूसरे के पास चला गया है, प्रमोद के पास चला गया। अब आप कहेंगे कि ये सब जो है, ये सब व्यक्ति जो प्रमोद है ना, इसका ये सब व्यक्ति सही नहीं है, ये लोग आपराधिक छवि का लोग था उस समय, जमीन दखल कर लिया और जबरन जो है कर्मचारी को, बहुत सारे ऐसे लोग आरोप भी लगा देते हैं, सुनने को मिलेगा यहाँ की, ये बोलते हैं कि कर्मचारी को यहाँ पर जो है ना पैसा खिलाकर जो है बहुत लोग जमीन का रसीद कटा लिए। पहले के द्वारा ऐसा किया गया, हमारा जमीन भी दखल कर लिए, रसीद भी कटा लिए और हम ही को बेदखल कर दिया, हम लोग डर से कुछ नहीं बोल पाए। अब तो ये कोर्ट तय करेगा कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। देखें, पोजीशन को जब साबित करने की बात आती है कि जमीन का पोजीशन जो है वो किसके पास है और वास्तविक पोजीशन जो है वो कैसे आप साबित करेंगे, तो कब्जा का प्रमाण होता है कि कोई ये जमीन का टुकड़ा, मान लेते हैं कि ये जमीन का टुकड़ा है, तो इस जमीन पर जो है ये जमीन है, अब इस जमीन पर बना हुआ है मकान, मकान अगर बना हुआ है तो किसी का बिजली का बिल है, पानी का बिल है, मकान बना होना, और गवाह किसका, पड़ोसी का, ये सब जो है ना, ऐसा अगर हो गया तो ये साबित करता है कि जमीन पर असली कब्जा किसका है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना कि मन में एक बड़ा सवाल उत्पन्न लेगा आपको भी कि ये पोजीशन प्रूफ करने का क्या जरूरत है। प्रूफ करने का जरूरत है, कब्जा कानून है हमारे देश में, जो है पोजीशन के आधार पर लोग मालिकाना का दावा करते हैं, पोजीशन कब्जा के आधार पर मालिक होने का दावा कर देते हैं कि हम आज से नहीं दखल में हैं।
तो ऐसा कंडीशन में जो है पोजेशन का प्रूफ मांगा जाता है कि प्रूफ कीजिए कि आपका कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से है। तो ये कौन साबित करेगा? तो ये तो बिजली का बिल साबित करेगा। बिजली का बिल 20 साल पुराना है, आज का नहीं, 20 साल पुराना। पानी का बिल पहले का है। अब पड़ोसी आ गया, आसपास का बगल का लोग घर का, कि नहीं ये तो आज से बहुत दिनों से घर बनाकर इस जमीन पर रह रहे हैं। तो ये जो बात यहाँ पर अब कोर्ट में प्रूफ हो गया ना कि आखिर यहाँ पर पोजेशन का जो मामला है ये तो 12 साल से अधिक समय से या 20 साल से या 30 साल से तो ये व्यक्ति इस जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। अब आखिर इनका क्या रीजन है, क्या कंडीशन है, कागजात क्या कहता है, डॉक्यूमेंट क्या कहता है, देखें ये सब तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा डायरेक्टली नहीं कहें कि ऐसा साबित हो गया तो फैसला हम आपको सुना दें, डायरेक्ट जजमेंट हम आपको नहीं सुना सकते। लेकिन कोर्ट के द्वारा ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या जजमेंट दिया गया है और कौन से जो विवाद है उसमें क्या जजमेंट दिया गया, ये आपको जरूर बता सकते हैं। अब एक यहाँ पर और जो है ये देखने को मिलेगा, समस्या ये हो गया कि जमीन का यहाँ पर नक्शा यानी सर्वे जो मैप है उसके बारे में, तो जमीन का यहाँ पर सही लोकेशन हो गया और जमीन का जो है सीमा बाउंड्री बताता। देखो विवाद में ये बहुत जो है काम आता है कि जमीन किसकी है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर विवाद जो है, अगर विवाद होता है, किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है तो विवाद में ये बहुत काम आता है कि जमीन आखिरकार जो है किसकी है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे रिकॉर्ड भी मान्य होते हैं। ये जो दो सर्वे है ना, ये आज का सर्वे नहीं है, ये 1900 से लेकर 1900 से 1920 का ही सर्वे है और ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया। पहले यही सर्वे हुआ, बाद में राज्य सरकार जो है यानी बस वही काम शुरू कर दी राज्य सरकार के द्वारा जो है। ये दोबारा ये 1974 में ये जो है सर्वे करा लिया गया। जब देश आज़ाद हो गया, लगा कि नहीं अब राज्य में जो है राज्य सरकार का शासन हो गया, तो सरकार को लगा कि नहीं एक बार जमीन का सर्वे हम भी कराते हैं और जमीन का एक न्यू मैप तैयार करेंगे। जमीन का एक न्यू मैप तैयार हुआ, जमीन का एक नया खतियान तैयार हुआ और ये जो है खतियान जो तैयार हुआ है यानी आज भी लोग जो है उसका केस फाइल जाकर सिविल कोर्ट में कर रहे हैं, इसलिए कि नया जो खतियान बना 1974 का सर्वे जो था ये रिविजनल सर्वे, ये आपका नया खतियान बना और इसमें इतनी यहाँ पर जो है गलती हुई कि आज भी लोग जो है भटक रहे हैं, आज भी लोग जो लड़ रहे हैं, आज भी विवाद उत्पन्न है। कारण ये है कि कैडेस्ट्रल सर्वे में जमीन किसी और का और रिविजनल सर्वे में किसी और के नाम से हो गया, यानी खाता दूसरे व्यक्ति के नाम से खुल गया। तो ये देखें, अब आप कहेंगे कि ऐसा हुआ तो सुधार क्यों नहीं करवाया, सुधार करा लेना चाहिए था। तो देखें सुधार का मौका उस समय भी दिया गया था, सुधार का मौका अगर आज सर्वे होगा तो आज भी दिया जाएगा। तो सुधार का मौका जो है आज अगर दिया जाएगा तो आज आपको हम बता देंगे कि देखें कैसे सुधार करवाना है, क्या क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा सुधार कराने के लिए, ये सारा कुछ हम बता देंगे। आप जो है अपना जानकारी प्राप्त कर लेंगे और सुधार करवा लेंगे, कोई समस्या नहीं होगा आपके साथ। यानी आप सारा दाव पेच जो है ना वो सीख जाएंगे, इसलिए कि आप जो है आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर चीज जान रहे हैं। लेकिन उस समय परदादा जो थे, दादा जो थे, उनको क्या पता कि आखिर क्या हो रहा है कहाँ पर। सरकार के द्वारा जो है कागजात तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर कोई सूचना ही नहीं है और सरकार ने कागजात तैयार कर लिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पूरा भागदौड़ करते थे, जाते थे, सो वहाँ पर जो है साधन की कमी, तो बहुत सारे लोग जो है ना पैदल चले जाते थे, कितना 50 से 60 किलोमीटर, यानी ये पैदल जाते थे। अब ये पैदल जाकर पता करते थे क्या हो रहा है और उनको लगता था कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, उसको समझते थे, फिर क्या करते थे सुधार करवाते थे। तो ये सब नहीं हुआ, नहीं करा पाए, लेकिन आज मौका खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि मौका आज भी दिया गया। तो अगर आज मौका है तो आज मौका पर आपको चौका लगाना चाहिए और ये लगेगा कहाँ से, सिविल कोर्ट से। आज भी आपके पास मौका है, आज भी आप जो है ना उस व्यक्ति को जो कि गड़बड़ी अगर हो गया है ना, आज भी आपकी दावेदारी जो होगा, यानी वो व्यक्ति रिविजनल सर्वे में जिसका नाम नया खतियान में दर्ज हो गया है, जिससे आप परेशान हैं,
जिससे आपको ये लगता है कि आपकी जमीन को हड़पा गया है, जिससे आपको लगता है कि आपकी जमीन को हड़पा जा सकता है, ये सारा सिचुएशन जो है ना सब खत्म होने वाला है। तो ये सिविल कोर्ट में आप क्या करेंगे? सिविल कोर्ट में आप सबसे पहले आपका जो पुराना खतियान है, पुराना खतियान आप अपना निकालेंगे। पुराना खतियान जो कैडेस्ट्रल सर्वे यानी CS खतियान है, ये खतियान आपको निकालना है। इस खतियान में जो भी एक तरह से इंफॉर्मेशन मौजूद है और इस इंफॉर्मेशन का नया क्या बना है या क्या होना था, क्या यहाँ पर यानी हुआ, ये यानी पुराना का नया क्या हुआ, ये यानी पूरा आपको एक तरह से डिटेल जो है तैयार कर लेना है, इंफॉर्मेशन तैयार कर लेना है। उसके बाद जो रिविजनल RS खतियान है, जो आपका खतियान है, उसमें क्या दर्ज हुआ और क्या दर्ज नहीं हुआ, आखिर वो कहाँ चला गया, ये ढूंढना है ना कि वो गया कहाँ। तो अगर आप उसको ढूंढ लेंगे सबसे पहले कि आखिर वो गया कहाँ, और उस व्यक्ति का नाम भी ढूंढ लेंगे कि आखिर वो किसके नाम से भी दर्ज है, तो उसको सिविल कोर्ट से आप भेजेंगे नोटिस। यानी अब जो है वो व्यक्ति जो है अगर जमीन को दखल में ले लिया होगा, वो जमीन को अगर हो सकता है कि बेच दिया होगा, जो भी किया होगा, जमीन तो वापस आना तय, ठीक है, वापस आना यहाँ पर तय है, ये आप समझ लें। जमीन जब उसका था नहीं तो बेचने का अधिकार नहीं था, जमीन उसका था नहीं तो आखिर जमीन को जबरन कब्जा क्यों किया। जमीन नया खतियान उसके नाम से दर्ज हुआ, आखिरकार साक्ष्य तो देना पड़ेगा कि नया खतियान जो है, और सर्वे के जो अधिकारी हैं उस विभाग को भी ये जानकारी देनी पड़ेगी कि नया खतियान जो रिविजनल सर्वे हुआ था उसमें आखिर उनका सर्वे किस आधार पर किया गया, कैसे किया गया, कोई साक्ष्य जो है आपके पास है तो आप उसको प्रस्तुत करें। जो व्यक्ति के नाम से जमीन सर्वे हुआ है उसको साक्ष्य देने पड़ेंगे कि आप कोई साक्ष्य बताएं। उसके बाद देखें गवाहों की गवाही भी होती है कि आखिर आसपास के लोग क्या बोलते हैं, गवाह क्या बोलते हैं। ये सारा तथ्य देखने के बाद जो है ना, अगर CS खतियान आपका है और आपके पूर्वज ने जमीन नहीं बेचे, दादा परदादा जमीन नहीं बेचे, कुछ नहीं किए, तो आपको आपकी जमीन जो है वापस वो मिलेगी और किसी भी हालत में वो जमीन आपको वापस जो है मिलना तय है। अब इस तरह का जो समस्या उत्पन्न होता है जमीन कब्जा विवाद में, कोई कब्जा कर लिया जमीन को, तो इसमें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जो नजरिया है ये भी जानना बेहद जरूरी। देखो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आखिरकार क्या कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है आखिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या फैसले दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई फैसले में कहा, कई फैसले जो अगर आप देखेंगे उस फैसले में कि जमीन विवाद में 3 चीज सबसे जरूरी है कि अगर कोई जमीन का टुकड़ा, ये जमीन है, ये जो आप देख रहे हैं ये जमीन, इस जमीन का यानी सबसे पहला होता है पोजीशन यानी कब्जा। यानी ये अगर मान लेते हैं प्रमोद का कब्जा है, प्रमोद का कब्जा है इस जमीन पर, तो सबसे पहले ये ठीक है, ये देखा गया कि कब्जा कौन किया हुआ है। उसके बाद दूसरा देखा जाता है कि प्रमोद का कितने समय से कब्जा है, यानी कितने समय से, जो समय यहाँ पर जो है ना समय से ये कब्जा है, ये यहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद जो है ये देखा गया डॉक्यूमेंट, आखिर जमीन का जो कागजात है ये क्या कहता है, ये भी देखा जाता है कि जमीन का जो डॉक्यूमेंट है वो कागजात अभी वर्तमान स्थिति वो क्या कहता है। अगर मालिक 12 साल तक चुप रहा, कब्जा करने वाला मजबूत हो जाता। बस ये सीखना समझना बेहद जरूरी है। अगर आप चुपचाप रहेंगे ना, तो जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा किए हुए है वो व्यक्ति आज मजबूत हो गया, वो व्यक्ति को आप अधिकार दे दिए, आप छोड़े हुए हैं, ठीक है, छोड़े रहिए, आप छोड़े रहेंगे तो समस्या उत्पन्न होगा। कल को वो मकान बना लेगा, कल को वो बिजली का बिल वहां पर ले लेगा, उसको तो ये साबित करना आसान हो जाएगा कि वो 12 साल से अधिक समय से जमीन पर कब्जा किए हुए। लेकिन अगर आप आज जाकर उसके ऊपर केस फाइल करेंगे कोर्ट में, तो फिर अगर उसके पास साक्ष्य नहीं है तो वह साबित नहीं कर पाएगा कि उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से।
कागजात, डॉक्यूमेंट, अगर मालिक 12 साल तक जो चुप रहा है ना, तो कब्जा करने वाला तो मजबूत होगा ही। यानी बस वही बात है, स्पष्ट हो गया कि कब्जा करने वाला जो है उसके पास अब कानूनी अधिकार हो जाएगा। कब्जा करने वाला जो है यहां पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेगा। लेकिन एक कानून है, और ये जो कानून है ना, ये कानून है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यानी कोई भी जमीन है, कब्जाधारी है, मालिक है, यानी कब्जा अगर कोई बेदखल कर दिया ना, कब्जा वापस जो है लेने का अधिकार है, लेने का यहां पर अधिकार। देखें, ये जो यहां पर कानून है ना, कि ये यहां पर एक धारा लगा हुआ, ये है धारा 5। धारा 5 जो है ना, ये एक तरीके से जमीन पर अगर कोई भी व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है, कोई भी व्यक्ति जमीन पर अगर एक तरह से दखल में है, तो कब्जा जो है वो वापस लेने का अधिकार। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि एक प्रमोद था जो कि दखल में है, उसको आकर जमीन मालिक जबरन बेदखल कर देता है, तो कब्जा धारी जो प्रमोद है ना, वो जमीन मालिक से जो है वो जमीन दखल में ले लेगा। यानी ये देखा जाता है ना कि ये मालिकाना हक जो है एक तरीके से कोई लेना देना नहीं। आपने जबरन किसी को फोर्सफुली अगर हटाया है, तो 6 महीने के अंदर केस अगर दायर होता है, तो आप जमीन पर कब्जा जो है वो वहां पर वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर एक धारा 6 हो गया, धारा यहां पर 5 हो गया, 2 धारा है। कि एक हो गया कि जो है कब्जा वापस लेने का अधिकार, ये होता है मालिक का, यहां पर मालिक का, ठीक है। और यहां पर धारा जो यहां पर 6 है, सेक्शन 6 जो है, ये है कि अगर किसी को जबरन हटाया गया, यहां पर जबरन जो है कब्जा यहां पर हटाने पर जो है यहां पर कार्रवाई, ठीक है, ये हो गया, ये उसमें यहां पर कार्यवाही। तो अगर जबरन किसी को आप बेदखल करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। फोर्सफुली आया और मान लेते ठीक है, कोई अब 20 साल से दखल में है, 20 साल से कब्जा है, जबरन जाकर आप उसको हटा दिए, तो वो 6 महीना के अंदर केस जो है फाइल करके और वो क्या कर सकता है, फिर पोजीशन प्राप्त कर सकता है। यानी यहां पर मालिकाना हक नहीं देखा जाता है, यानी यहां पर प्रशासनिक जो कार्रवाई होगी ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति पोजीशन में, कौन व्यक्ति दखल में है। आप उसको बेदखल जबरन कर रहे हैं, बेदखल आप उसको वहां से हटा रहे हैं, यानी जबरन उसको जो है आप अपने अनुसार उसको हटा रहे हैं। तो ये जो कानून है ना, ये तुरंत कार्रवाई को लेकर कानून है। ये सारा कहां पर मौजूद है, ये है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। यहां पर स्पेसिफिक जो है रिलीफ, यहां पर रिलीफ एक्ट का ये धारा 5 है और धारा 6। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।